अस्सलामुअलैकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मंगोपीर रोड की अपडेट के साथ। मंगोपीर रोड पर तेज़ी के साथ काम जारी है और हम देख रहे हैं कि ये वो रोड था जो 50 साल ले लें, बल्कि 40 साल 45 साल के करीब से ये रोड बनाया ही नहीं है। और इस रोड को बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर हज़ारों लाखों गाड़ियों का गुजरना होता है और हैवी ट्रैफिक के साथ साथ रिहायशी लोग भी यहाँ से काफ़ी तादाद में जो है वो गुजरते हैं। मगर इस रोड का इतना बुरा हाल था कि शेरशाह रोड वाले भूल जाएंगे, माड़ीपुर रोड वाले भूल जाएंगे, इसके अलावा बेशुमार कराची की जितनी खस्ता हाल सड़कें हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी बनाना जितना ज़्यादा जो है वो मंगोपीर रोड था। क्योंकि मंगोपीर रोड के ऊपर जो है वो इतने खड्डे थे कि आप यहाँ से गुजरेंगे तो आप कम से कम भूत बन जाएंगे और आपके कपड़े जब आप देखेंगे तो इतने मट्टी वाले होंगे कि आप बोलेंगे कि मैं गलती से यहाँ से गुजर गया हूँ। तो बहरहाल आज इस वक्त मंगोपीर रोड के ऊपर जो है वो तेज़ी के साथ काम जारी है और आगे भी थोड़ा सा आपको लेकर जाएंगे। ये काम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करा रही है, जो कि मंगोपीर रोड शुरू से लेकर आखिर तक इसका जो है वो एंड, यानी कि मंगोपीर रोड बनारस से लेकर जो चुंगी है मंगोपीर रोड की सुरजानी के पास, वहाँ जाकर जो इस रोड को पूरा मुकम्मल करना है। तकरीबन ये कोई 12-13 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। बहुत खस्ता हाल है। आइए इस पूरे रूट का जो है वो तरक्याती काम के मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अब मैं इस वक्त थोड़ा सा आगे की तरफ आया हूँ थोड़ा सा बताने के लिए कि साइड एरिया से लेकर बनारस चौक तक ये रोड को मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि बनारस पुल से आगे की तरफ जब आप नया नाज़माबाद की तरफ आगे निकलते हैं या फिर अब्दुल्ला चौक की तरफ आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ पॉइंट जो है वो बांट दिए गए हैं और काम का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो जारी है। और इस वक्त कुछ भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि मंगोपीर रोड ये वो रोड हुआ करता था जिसमें बड़े बड़े ट्रक चलते हैं और इस तरीके से इतना बड़ा रोड बनाना माजी में भी गवर्नमेंट ने जो है वो इसका संगे बुनियाद रखा, मगर प्रैक्टिकली काम नहीं होता था। मगर अब हम देख रहे हैं कि मशीनें काम कर रही हैं। जी माशाल्लाह, अभी इस टुकड़े पे तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। पहले यहाँ रोड बनता था लेकिन वो सही तरीके से नहीं बन रहा था। आज इस मरतबा मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रोड बन रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहे हैं ये लोग, क्योंकि खुदाई भी बहुत हुई है, इसमें रेती बजरी भी सही तरीके से डल रही है। इंशाल्लाह आई थिंक इंशाल्लाह इस दफ़ा रोड काफ़ी मजबूत होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये रोड के मेयार के बारे में बात करूं कि ये काम कैसा हो रहा है। मंगोपीर रोड पर तकरीबन काफ़ी फिट तक इसको नीचे पहले खोदा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जी रोड बना हुआ है सिर्फ ऊपर से दामन बिछाकर चले जा रहे हो। इसको अच्छा खासा नीचे तक डेप्थ तक जो है इसको खोदा गया, उसके बाद फिर छोटे पत्थर डाले गए, उसके बाद फिर रेती डाली गई, फिर मोटे पत्थर डाले गए, उसके बाद फिर रेती डाली गई और उसके बाद तीसरी मरतबा फिर पत्थर डाले और रेती डाली। और इस वक्त जो है वो रेती डालकर जो है वो छोड़ दिया है, वो इसलिए कि लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसके चलने से रोड जो है वो नीचे का मजबूत हो जाए। वैसे तो रूलर चलाया जाता है, मगर रूलर चलाने से और अच्छा है कि लोकल ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए। जिस तरीके से टायर दबाते हैं इस रोड को तो और इसमें जो है वो मजबूती आती है। थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बारिश का बड़ा मसला होता है। ये जो रोड है इसमें जो है वो साइड पर ड्रेनेज की जो एक छोटी सी एक पूरी साथ साथ बनाई गई है, फुटपाथ भी बना रहे हैं। और इस वक्त जिस मकाम पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये वो जगह है जो कि बनारस पुल से थोड़ा ही आगे आप आते हैं तो आपको ये जगह मिलती है। और यहाँ पर जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया खुदाई करने के बाद इस जगह को जो है वो छोड़ दिया है। लोकल ट्रांसपोर्ट का गुजरना यहाँ पर चल रहा है ताकि इस रोड की मजबूती हो। आगे भी काम चल रहा है और इस वक्त ये ड्रेनेज की आप देखेंगे कि बारिशों में अक्सर ये होता है कि रोड के ऊपर पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके रोड की जो मजबूती होती है वो ख़त्म हो जाती है। मगर अब इस पूरी जगह पे आप देखें वो आगे तक जहाँ जहाँ रोड बनाया जा रहा है वहाँ ड्रेनेज की एक छोटा सा पॉइंट बनाया गया है। जैसे ही बारिश हो तो बारिश का पानी जो है वो निकल कर सीधा अंदर की तरफ चला जाए, ये बिल्कुल पानी, और रोड के ऊपर जो है वो पानी खड़ा ना हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस रोड के ऊपर बड़ा हैवी ट्रैफिक चलता है तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि प्रॉपर तरीके से काम करना। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ से अक्सर औकात गुजरना होता है, रोज़ाना की बुनियाद पे गुजरते हैं। अब चूँकि काम हो रहा है मंगोपीर रोड के ऊपर तो अब लोग मेरे ख्याल है खुश हैं या अभी भी जो है वो नाउम्मीदी जो है वो नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मंगाबीर का इलाका है और ये तकरीबन 2 साल से यही हम देख रहे हैं। आज तक इस पे किसी ने आज तक वो तवज्जो ही नहीं दी। बहरहाल अभी वफाक की हुकूमत की तरफ से काफ़ी काम शुरू है
लेकिन नज़र वो जो काम का वो उन लोगों को जो सिलसिला करवा रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहे, इसलिए कि कभी उधर कड़े बन जाते हैं तो कभी नए नज़मात के पास कड़े बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो लोकल पार्टियाँ थी पंजाब से माल ख़रीदने के लिए वो नहीं आ सकती, इसलिए कि रोड का हालात ख़राब है, गाड़ी वाले यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि भाई इस रोड पे तवज्जो दी जाए। ये सारे कंडरात हैं, तो बराए मेहरबानी हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील करते हैं कि इन काम को जल्द जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए, इसलिए कि यहाँ पे सारे गरीब लोग काम करते हैं और ये कि इंडस्ट्रीज़ का भी बुरा हालात है हमारा। यहाँ पे कोई हाल पुरसान नहीं है हम लोगों का, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो हमारी हुकूमत वक्त से भी अपील है कि भाई इस इलाके के लिए, इस रोड के लिए सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया जाए और जितने भी कारखानादार हैं वो उनसे भी हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि भाईजान वो हुकूमत वक्त से अपील करें कि भाईजान उस रोड को जल्द जल्द तामीर किया रहे। आल पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन साउथ जोन के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सिंध और बलूचिस्तान के। ये बताइएगा जमशेद खान साहब, हमने देखा कि मार्बल इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा शोबा मुंसलिक है मंगोपीर रोड से, हज़ारों की तादाद में लोगों का रोज़गार यहाँ से वाबस्ता है और यहाँ पर काम करने वाले लोग आते हैं, अक्सर औकात जो है वो दमे के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, रोड खस्ता हाली का शिकार है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने संगे बुनियाद रखे, मगर अब जो फेडरल गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने जो संगे बुनियाद रखा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वर्क कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी के साथ जारी है। क्या कहेंगे? ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और ये रोड का हालत तो आप देख रहे हो, तकरीबन 2 साल से इसका टेंडर हुआ है लेकिन अभी तक जो काम चल रहा है बड़ा स्लो है। तो हमारा गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस पे काम ज़रा तेज़ करे ताकि जो इंडस्ट्री को मसाइल है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। ठीक है जमशेद खान भाई, ये भी हम देख रहे हैं कि ये जो रोड है इसमें इतने खड्डे हुआ करते थे और आपका जो काम है वो बड़ा हैवी, मतलब 50 टन 60 टन 70 टन के जो है बड़े बड़े पत्थर आते हैं और उस हिसाब से इस रोड के ऊपर जो है वो हादसे भी हो जाते होंगे, ट्रक उलट जाते हैं। तो अब ये रोड बनने से मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़ा एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है। बिल्कुल, इनसे ये कि हमारी जो इंडस्ट्री है उनमें ये जो रोड के पहले गड्ढे थे उसकी वजह से काफ़ी ट्रक टूट फूट के शिकार होते थे। अभी जब इंशाल्लाह ये बनेगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा, हमारी इंडस्ट्री को भी होगा, ट्रांसपोर्ट की भी होगा। तो ये हुकूमत की हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको भी याद आ गया कि मंगोपीर रोड भी एक रोड है और ये हालांकि ये CPA का हिस्सा ये पहले बनना चाहिए था लेकिन मेरे ख्याल में फंड ना होने की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ है। ठीक है जमशेद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ यहाँ पर लोकल लोग यानी कि रिहायशी लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं जो कि नाज़माबाद की तरफ से, नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ से जो जाने वाले लोग हैं वो इसी रूट को जो है वो इख्तियार करते हैं। तो अब इस रोड के बनने से यकीनन लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। इस वक्त मैं कवारी कॉलोनी के बिल्कुल पास ही खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है वो तेज़ी के साथ काम जारी है, रूरल चल रहा है, मशीनें काम कर रही हैं, एक जो लेयर है वो पूरी डाल दी है। अब देखिए थोड़ा सा समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं गाड़ी, देखिए कितना ऊपर है और मैं कितना नीचे हूँ। रोड को बनाने के लिए पहले तो पुराने रोड को खोदा गया और सिर्फ थोड़ा ही नहीं खोदा गया बल्कि आपको थोड़ा सा मैं समझा दूँ। ये देखें, ये रोड था पहले ऊपर की तरफ, उसके बाद कितना नीचे डेप्थ किया गया और ये अभी इसके ऊपर एक लेयर डाली है, मतलब इससे भी नीचे था। काफ़ी हद तक इन्होंने पुराने रोड को जो है वो खोद के उन्होंने फिर जो है वो डेप्थ किया और उसके बाद फिर जो है वो सारा का सारा जितना भी पत्थर बिछाने का काम था, बजरी था, वो सारी की सारी बिछा दिए। रूरल चल रहा है और उसके साथ साथ फिर एक और लेयर डालते, फिर तीसरी लेयर डालते, उसके बाद जाकर इसको लेवल करते और फिर उसके बाद रोड बनाने का काम चलता है। क्योंकि अगर इस पर पेलने वाला काम करेंगे तो यकीनन एक ही बारिश की मार है, अगर बारिश ना भी आए तो हैवी ट्रैफिक उस रोड को दबा देगी और वाज़े तौर पर जो है वो रोड बनाने का फ़ायदा नहीं होगा। मगर इस रोड को बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा जो है वो दिया गया है और अच्छा खासा मटेरियल यहाँ पर डाला जा रहा है ताकि ये रोड जो है वो इसकी मजबूती बरकरार रखी जा सके। साथ ही मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे ड्रेनेज की लाइनें भी लगाई गई हैं। ये देखें आप सामने ड्रेनेज की लाइनें हैं, तारे बिछाने का अमल। आप लोग सोचते थे कि मंगोपीर रोड के ऊपर बड़ा पहले जो है वो संगे बुनियाद रखा लेकिन काम जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 3-4 बड़ी वजूहात होती हैं जिनको जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इस मंगोपीर रोड को बनाने का बेड़ा उठाया, उसके बाद वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, इसके अलावा कराची इलेक्ट्रिक, ये जो आपकी के इलेक्ट्रिक की जो लाइनें
ये सबसे ज़्यादा आप देखें मंगोपीर रोड पर जैसे ही काम शुरू हुआ के इलेक्ट्रिक अदालत पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जी हमारी तारें जो हैं वो काटी जा रही हैं, हालांकि उसके लिए पैसा दिया गया। उसके बाद फिर ये मामला अदालत चला गया और फिर उसके बाद मामला जूं का तू रहा, काफ़ी महीने जो है वो डिले एंड टैक्टिस रहता रहा ये मामला। और उसके बाद हमने देखा कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, ये जो आपके जो पानी के जो सबसे बड़ा इदारा है, जो किसी काम का नहीं है, वो इदारा सबसे पहले उनको जो है वो बताया जाता है कि जी फ़लाँ रोड बनाने जा रहे हैं, तो जो भी आपके काम है वो मुकम्मल कर लें। अब वो जो लीकेज की पानी की लाइनें थी उसको मतलब तब्दील करने के लिए उन्होंने कोई पता नहीं कितने महीने लगा दिए, हालांकि छोटा सा काम था मगर उसको तब्दील करने के लिए काफ़ी महीने लगा दिए, जिसकी वजह से पूरा वर्क कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहा। मतलब एक बड़े काम के लिए छोटे छोटे काम के लिए जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिले एंड टैक्टिस होता है और काम की जो प्रोजेक्ट की जो मुद्दत होती है वक्त की, वो बढ़ा दी जाती है इसी छोटे छोटे काम की वजह से। यही वजह है कि मंगोपीर रोड के काम में जो है वो मतलब लेट इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे काम, लेकिन अब शुक्र है कि इलेक्ट्रिक के भी जो मसाइल हैं वो हल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो मसाइल थे वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब हमें काम की तेज़ी जो है वो देखी जा रही है कि जगह जगह पर मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर जो है वो काम तेज़ी के साथ जारी है, क्योंकि आपका जो मंगोपीर रोड है जो कि शुरू होता है गार्डन चिड़ियाघर के बिल्कुल साथ जो रोड है वहाँ से मंगोपीर शुरू होता है और ये बिल्कुल अब्दुल्ला चौक पर जाकर जो है वो इख्तिताम होता है। और ग्रीन लाइन के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। जब भी कोई बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं तो अल्टरनेट रूट के बारे में ज़रूर सोचा जाता है। नॉर्थ नाज़ाबाद और बनारस, ये पूरा रोड एक नॉर्थ नाज़ाबाद का है, ये बराबर में आप आ जाएँ, ये पूरा रोड बनारस वाला है जो कि मंगोपीर रोड है। आपका मंगोपीर रोड इतना ख़राब है, इतना खस्ता हाल था कि यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते थे लोग। फिर उसके बाद ग्रीन लाइन का रूट जो है वो निकाल लिया गया। अब ग्रीन लाइन के रूट के बनने से नुकसान क्या हुआ कि लोकल ट्रांसपोर्ट को एक छोटा सा रोड मिला। जो रोड बड़ा हुआ करता था ग्रीन लाइन के बनने से वो रोड छोटा हो गया। अब लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए अल्टरनेट रास्ता देना होगा। अब वो अल्टरनेट रास्ता आपका मंगोपीर रोड है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फेडरल गवर्नमेंट ने न सिर्फ ग्रीन लाइन को मुकम्मल किया और अब ग्रीन लाइन शहरियों के लिए खोल दिया गया है और अब उन्होंने लोकल ट्रांसपोर्ट के रद्दोबदल के लिए, मुतबादिल के लिए मंगोपीर रोड के ऊपर काम तेज़ी के साथ जो है वो शुरू किया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। और ये काम जिस तरीके से चल रहा है मुझे अंदाज़ा है कि बहुत जल्द जो है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर इसी अंदाज से चलता रहा तो चलते फिरते तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।